माई में स्ट्रिंग ऑपरेशन के लिए आपके पास कुछ पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर्स हैं, जिनकी मदद से अगर सपोज आपको आपकी टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स को सर्च करना हो, देन आप पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर की मदद से वो काम कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि हम सर्च कर रहे हैं तो हमें पैटर्न मैचिंग के ऑपरेटर्स की क्यों ज़रूरत पड़ सकती है या ये क्यों हेल्पफुल होंगे। तो एक्चुअली समटाइम्स क्या होता है कि आपको जब एक टेबल में कुछ डेटा सर्च करना है किसी पर्टिकुलर कॉलम के बेस पर, और उस कॉलम में जो आप वैल्यू खोजना चाहते हैं उस वैल्यू से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। फॉर एग्जांपल, सपोज आपको इंस्ट्रक्टर टेबल से एक इंस्ट्रक्टर का नाम सर्च, इंस्ट्रक्टर का रिकॉर्ड सर्च करना है, ओके, और आपको उस इंस्ट्रक्टर का नाम कंप्लीटली जो है पूरा नाम नहीं पता है। आप सिर्फ इतना जानते हैं कि इंस्ट्रक्टर का जो नाम है उसमें कुछ जो इनिशियल लेटर है, लेट्स से, या इनिशियल लेटर ए है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको याद हो कि लास्ट लेटर लेट्स से ई है, या आपको बीच के दो लेटर्स पता हो, या एक सब स्ट्रिंग पता हो। सो इसके बेस पर आपको अगर डेटाबेस में रिकॉर्ड सर्च करना है तो वो उसके लिए आप जो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स हैं, पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर्स हैं, उनकी मदद से आप ये कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें सी दिस क्वेरी, आपको एक नाम सर्च करना है, सपोज इंस्ट्रक्टर के डेटा सर्च करना है, जिसमें बीच में आपको ये पता है कि बीच में एक सब स्ट्रिंग आती है DAR, ओके, DAR। सो आपको केवल इतना ही याद है, इसके बाद आगे याद नहीं है, और आप चाहते हैं कि हमें उस इंस्ट्रक्टर का पूरा नाम मिल जाए या फिर उसका पूरा रिकॉर्ड मिल जाए। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आपके पास एक ऑपरेटर है जिसको परसेंट ऑपरेटर बोलते हैं। सो ये जो ऑपरेटर है ये क्या करता है, एक सब स्ट्रिंग को मैच करता है, किसी भी लेंथ की हो, ओके, ये एक सब स्ट्रिंग को मैच करता है। सो इसका मतलब क्या है, लेट्स सी। सो सपोज जैसे एक ये क्वेरी अगर आप देखें, तो इस क्वेरी में फर्स्ट लेट्स सी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्वेरी क्या है और इसका पर्पज क्या है। सो इस क्वेरी में अगर आप देखें तो लिखा है सेलेक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर नेम लाइक परसेंटेज DAR परसेंटेज, ओके। सो पैटर्न मैचिंग में एक चीज़ और याद रखना है कि लाइक ऑपरेटर का हम इस्तेमाल करते हैं। सो लाइक ऑपरेटर के साथ हमें एक पैटर्न देना होगा। सो पैटर्न मैचिंग में सिंटैक्स क्या होगी, जनरली लाइक ऑपरेटर, और लाइक के साथ में हमें एक स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग को हम खोज रहे हैं उस स्ट्रिंग के बारे में हम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम बताएंगे विद द हेल्प ऑफ कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स हमारे पास हैं, जैसे एक परसेंटेज ऑपरेटर है, एक अंडरस्कोर ऑपरेटर है। सो इस क्वेरी में आप देखेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा इसमें वो सभी रिकॉर्ड्स इंक्लूड होंगे जिसमें DAR एक साथ मिलकर के आ रहे हों, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है DAR BAR, देन ये हो सकता है नाम SUNDAR, सुंदर, ठीक है। सो DAR बाद में आ रहा है, इसमें इसमें DAR पहले आ रहा है। एक हो सकता है VALINDA, सॉरी ये ए है, थोड़ा सा ठीक से नहीं बन पाया है, DARA। सो यहाँ पे DAR बीच में आ रहा है। सो आप देख रहे हैं कि इसकी मदद से आप इन सारी स्ट्रिंग्स को खोज पाएंगे, कैंडिडेट स्ट्रिंग को। सो जब आप पैटर्न मैचिंग करेंगे तो ये सभी इंस्ट्रक्टर्स के नाम मिलेंगे जिनमें DAR या तो बिगिनिंग में आ रहा हो, या मिडिल में आ रहा हो, या फिर लास्ट में आ रहा हो। सो एक्चुअली ये ऐसा क्यों हो पा रहा है, ये इस ऑपरेटर की खासियत है। ये ऑपरेटर क्या करता है, जीरो और एटलीस्ट किसी भी लेंथ की स्ट्रिंग मैच कराता है। सो इसका मतलब आपने DAR के पहले परसेंटेज लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि DAR के पहले या तो एम्प्टी स्ट्रिंग हो या फिर कितने भी कैरेक्टर की स्ट्रिंग होगी, कितने भी, इट कैन बी स्ट्रिंग ऑफ एनी लेंथ। DAR से पहले कितने भी कैरेक्टर आ रहे हैं आप ये बता रहे हैं। देन DAR कंटिन्यूसली 3 लेटर्स आ रहे हैं, DAR, एंड इसके बाद कुछ भी आए, वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट दैट, ओके। सो इसके बाद एक लेटर आ सकता है, 0 लेटर आ सकता है, एंड
n नंबर ऑफ लेटर्स आ सकते हैं और कोई सा भी लेटर आ सकता है। तो इससे वो सारी स्ट्रिंग्स मैच हो जाएंगे। सो जनरली जब अब ये लाइक ऑपरेटर क्या करेगा, लाइक ऑपरेटर एक एक करके नेम्स जो है इंस्ट्रक्टर के उनको सर्च करेगा और देखेगा। सो लेट से एक इंस्ट्रक्टर है आपका, उसका नाम है अमन। ओके, सो जब पैटर्न मैचिंग देखेगा ऑपरेटर इसको मैच कराएगा तो वो देखेगा कहीं भी इसमें DAR नहीं मिल रहा है एक साथ। सो इसको वो रिजेक्ट कर देगा, इसको आंसर में चूज नहीं करेगा। ठीक है, अब ये हो सकता है कि एक ऐसा हो D एंड देन बीच में एक कोई स्ट्रिंग हो, लेट्स से R, देन फिर A हो एंड देन R हो, और आगे कुछ सेट ऑफ लेटर्स हो और आगे कुछ सेट ऑफ, पीछे भी कुछ सेट ऑफ लेटर्स हो। तो ये पैटर्न मैच नहीं करेगा क्योंकि आपने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें D आना चाहिए, फिर A आना चाहिए, फिर R आना चाहिए। सो DAR कंटिन्यूस आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, D इसके बाद R आ गया बीच में, फिर देन A आ रहा है, फिर R आ रहा है। सो जब आपने लेटर स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है तो उसी ऑर्डर में आना चाहिए। तो आपने बता दिया है कि DAR एक साथ आएंगे एक एक करके, पहले D आएगा, फिर A आएगा, फिर R आएगा। एंड देन आप इसमें आगे कह रहे हैं कि D के पहले कुछ भी हो, 0 लेंथ की स्ट्रिंग हो, 1 लेंथ की हो, 2 की हो, 3 की हो, हम उससे बॉदर नहीं कर रहे हैं, वो हमारे लिए इशू नहीं है। लेकिन DAR होना चाहिए नाम में, एंड DAR के बाद में भी कुछ भी हो उससे भी मतलब नहीं है। तो इस क्वेरी के आउटपुट में वो सभी स्ट्रिंग्स आ जाएंगे जिसमें DAR कंटिन्यूसली आ रहा हो, चाहे वो बिगिनिंग में आए, चाहे एंड में आए, चाहे कहीं मिडिल में आए। सो वो सारी स्ट्रिंग्स इसमें मैच कर जाएंगे। सिमिलरली सपोज आपको एक कोई इंस्ट्रक्टर का नाम है, आपको नाम याद नहीं है और आपको सिर्फ इतना पता है कि आखिर में ER आता है। सपोज आपको सिर्फ इतना पता है कि वो जो इंस्ट्रक्टर है उनके नाम में आखिर में ER आता है और आपको उस इंस्ट्रक्टर के का पूरा रिकॉर्ड चाहिए इंस्ट्रक्टर टेबल से। सो आप क्या लिखेंगे इसके लिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। आई एम नॉट टाइपिंग, मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइपिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, कन्वीनियंट नहीं है मेरे लिए टाइपिंग। सो सेलेक्ट, यानी यहाँ पर हम स्टार लिख देंगे, स्टार। ओके, सो स्टार का मतलब आई नीड ऑल कॉलम्स फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, ओबियसली इंस्ट्रक्टर टेबल से डेटा आएगा। वेयर, नाउ हम जो पैटर्न सर्चिंग कर रहे हैं वो किस कॉलम पर कर रहे हैं ये आपको बताना पड़ता है। सो कॉलम का नाम हो गया नेम, देन पैटर्न सर्चिंग में हमेशा आपको लाइक ऑपरेटर इस्तेमाल करना है। लाइक नेम, लाइक मतलब आप कह रहे हैं कि नेम ऐसा है, कैसा है कि आखिर में ER होना चाहिए, नेम के आखिर में ER होना चाहिए। सो आखिर में ER का मतलब बीच एंड में कुछ भी नहीं आना चाहिए, मतलब R के बाद कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन इसके आगे कुछ भी आ सकता है। आप ये तो बता नहीं रहे हैं कि हमें तो सिर्फ मतलब है एंड में ER होना चाहिए, आखिर शुरुआत में कुछ भी हो। सो हम लगा देते हैं परसेंटेज यहाँ पर, और इसको सिंगल कोट में, स्ट्रिंग है इसलिए सिंगल कोट में रखेंगे। सो अब परसेंटेज का अब इसमें आंसर में कौन कौन सी स्ट्रिंग सेलेक्ट करेगी ये क्वेरी, जैसे AER आ जाएगा क्योंकि शुरू में A है, आखिर में ER है और ER के बाद कुछ नहीं है। BER आ जाएगा, सुंदर चूज हो जाएगा अगर स्ट्रिंग का नाम सुंदर है, किसी इंस्ट्रक्टर का नाम सुंदर है, SUNDER, तो ये चूज हो जाएगा। ओके, लेकिन इसी जगह पर सुंदरा हो तो चूज नहीं होगा क्योंकि आपने क्या लिखा है, आखिर में ER आना चाहिए और उसके बाद कुछ नहीं। सो A नहीं होना चाहिए आखिर में। सो दिस शुड बी द स्ट्रिंग। ऐसा भी हो सकता है कि ERS और देन फिर आखिर में ER आ रहा हो। सो इम्पोर्टेंट इसमें इस क्वेरी में यह है कि एंड में ER जरूर आना चाहिए, आगे कुछ भी आए। ओके, सो परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, परसेंटेज जो सिंबल है 0 और मोर लेंथ की स्ट्रिंग को मैच कराता है। सो इफ यू कैन राइट, एक क्वेरी आप लिख करके कोशिश करिए कि फाइंड आउट द नेम ऑफ ऑल इंस्ट्रक्टर्स whose name starts with A। कैसे लिखेंगे जरा कोशिश करो। सपोज आपको सिर्फ ये पता है
कि जिस इंस्ट्रक्टर का आपको डेटा निकालना है उसका नाम ए से शुरू होता है, सिर्फ उसके आगे कुछ भी हो सकता है। और तो सर इसमें लाइक लास्ट में ए के बाद परसेंट नहीं, हम्म %A। तो आप क्या लिखेंगे, ए लाइक के बाद परसेंट। ए, क्योंकि आपको ए से शुरुआत चाहिए। अब मैंने ये तो नहीं कहा कि कैपिटल या स्मॉल, हालांकि ओबियसली है कि नाम में पहला लेटर हम कैपिटल लिखेंगे ए, तो ए से स्टार्ट होना चाहिए, बाद में कुछ भी हो, मतलब बाद में कुछ भी हो, कुछ भी जब बात आती है कोई भी लेटर कितने भी लेंथ की स्ट्रिंग हो तो हम सीधा परसेंटेज लगा देते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर नेम लाइक ए और परसेंटेज का सिंबल। तो इसका मतलब हो गया ए आना चाहिए, ए के बाद अकेला ए हो, मतलब जीरो लेंथ की स्ट्रिंग। परसेंटेज क्या कहता है, जीरो लेंथ की भी स्ट्रिंग हो सकती है ए के बाद। तो मतलब किसी का नाम ये भी हो सकता है, अगर ऐसे तो होगा नहीं, लेकिन बट स्टिल सपोज किसी इंस्ट्रक्टर का नाम अकेला ए है तो वो भी आंसर में आ जाएगा। इसके बाद किसी का नाम ए बी है, तो ये भी आंसर में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ हमने सिर्फ कंडीशन क्या दी है कि नाम ए से स्टार्ट होना चाहिए। सो वो सभी स्ट्रिंग्स आ जाएंगी जो कैपिटल ए से स्टार्ट हो रही हैं। अब बाद में वो उसमें एक लेंथ का लेटर हो ए के बाद, एक लेटर हो, दो लेटर हो, चार लेटर हो, 50 लेटर हो, 1 लाख लेटर हो, वट एवर, है ना। सो इसमें कोई इशू नहीं है आपके लिए, जब आप सिर्फ ये चाहते थे कि ए से स्टार्ट हो। सो अब जितने, सो ओबियसली चूंकि आपको पता है कि आप जिस इंस्ट्रक्टर को खोज रहे हैं उसका नाम ए से स्टार्ट होता है, तो आपको एक लिस्ट ऑफ नेम्स मिल जाएंगे। अब वो डिपेंड करेगा कि ए से कितने नाम आपके डेटाबेस में है, 10 हैं तो 10 आ जाएंगे, 20 हैं तो 20 आ जाएंगे। फिर आप उसमें से अपने आप जैसे डेटा को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, आपको बाकी की चीज़ याद आ जाएगी कि हम किस एक्चुअली इंस्ट्रक्टर को खोज रहे थे। कई बार क्या होता है हमारे दिमाग से चीज़ें स्लिप हो जाती हैं और हमें सिर्फ थोड़ी सी पार्शियल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जैसे ही वो पार्शियल इन्फॉर्मेशन में से एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ आएगी तो हम ढूंढ लेंगे। अब जैसे हो सकता है कि हमें याद नहीं था, बाद में याद आया, हम लेट से अमन नाम के इंस्ट्रक्टर को खोज रहे थे, उसका डेटा खोजना था, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि आपको सिर्फ इतना याद रहा कि नाम ए से शुरू हो रहा था, बाद में ये वाले लेटर्स का आपको बिल्कुल याद नहीं, ज्ञान नहीं रहा, आप भूल गए इसको। तो आपने क्या किया, ये क्वेरी लगा दी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अगर नाम चाहे तो नाम भी अकेला दे सकते हैं, जो जितनी इन्फॉर्मेशन आपको निकालना हो वो निकाल सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर नेम लाइक, और ये तो आप देखेंगे इसमें अब अमन आएगा, तो अमन भी आ जाएगा और बाकी के और भी नाम आएंगे जिसमें जिनका नाम ए से शुरू हो रहा होगा। तो जब आप सारे नाम को एक एक करके स्कैन करेंगे, पढ़ेंगे, तो अपने आप याद आ जाएगा हम किसको खोज रहे थे, है ना। आपने देखा होगा कई बार जब ऐसी चीज़ें आती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो ऑटोमेटिकली आपको वो याद आ जाएगा कि हाँ हम अमन को खोज रहे थे, है ना। तो इस तरीके से हम एक स्ट्रिंग को या उस स्ट्रिंग के बेस पर टेबल में रिकॉर्ड्स को सर्च कर सकते हैं। नाउ अब ये हो सकता है कि सपोज अब आपको ऐसा याद हो कि आप जो नाम खोज रहे हैं वो उसमें ए से तो शुरू होता है और उसकी लेंथ 4 लेटर है। आपका जो नाम है वो ए से शुरू होता है और 4 लेटर का लेंथ का नाम है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो बाकी के 3 लेटर कौन से हैं। पहला लेटर पता है और लेंथ पता है स्ट्रिंग के, इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब देखिए, अमन, अमित, अजय, बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन आपको याद नहीं है एक्चुअली कौन सा है। तो आपने सिर्फ इसी क्वेरी को आपको अगर लिखना हो, मतलब आपको इस 4 लेंथ के नाम को चूज करना हो, खोजना हो डेटाबेस में, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि 2 इन्फॉर्मेशन है आपके पास। पहली कि नाम ए से शुरू हो रहा है और दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि उसमें 4 लेटर हैं। ओके, तो अगर आप इसमें परसेंटेज लगा रहे हैं ए के बाद, तो परसेंटेज आपका काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, अमन, अमित, अजय सब दे देगा और ए के बाद 4 लेंथ के अलावा जितने 4 से ज़्यादा के भी होंगे, 3 लेंथ के नाम होंगे जो ए से शुरू हो रहे हैं, वो सारे नाम आपको दे देगा। तो आपके लिए हो सकता है सर्चिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाए, लेकिन आपको चूंकि ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन, अब एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद है, तो ये परसेंटेज लगाने का अब फ़ायदा नहीं है हमारे पास। इससे हमें बहुत सारे नाम मिलेंगे और हमें ज़्यादा नाम में से एक्चुअली आपकी जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जिसे आप खोज रहे हैं वो ढूंढना पड़ेगी। लेकिन अब आपके पास चूंकि एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि 4 लेंथ का नाम है, नाम
याद नहीं है, पहला लेटर ए है और उसकी टोटल लेंथ 4 है, आपको ये पता है। तो अब दो चीज़ें हैं, दो इन्फॉर्मेशन की मदद से आपके पास जो टोटल आंसर मिलने वाले हैं आप उसे कम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपके पास एक ऑपरेटर और है, अंडरस्कोर। सो अंडरस्कोर क्या करता है? एक करेक्टर को मैच करता है, कोई सा भी हो। तो जब आपको काउंट करना हो लेटर्स को, आपको याद नहीं है लेकिन सिर्फ इतना याद है कि 4 लेटर हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जब एक करेक्टर को मैच कराना है, वो करेक्टर कोई सा भी हो, तो आप अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट मी गिव एन एग्जांपल, तब आपको क्लियर होगा। जैसे अगर आपने लिखा ए, देन 4 अंडरस्कोर लगा दिए, 1 2 3 4, ओके, और ये छोड़ दिया, ऐसे ही स्ट्रिंग छोड़ दी। मतलब आपने लिखा सेलेक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर नेम लाइक दिस वन। सो इस स्ट्रिंग में आप क्या कह रहे हैं, ध्यान रखना है कि मैं एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसी से आपको ये दोनों ऑपरेटर्स की फंक्शनिंग समझ में आएगी। सो इस स्ट्रिंग में आपने क्या क्या कहा है लाइक ऑपरेटर को, कि आपको वो नाम खोजने हैं जो ए से शुरू हो रहे हो, पहला लेटर ए हो, फर्स्ट थिंग। दूसरा आपने क्या किया, अच्छा 4 लेंथ का है ना, मैंने 5 अंडरस्कोर लगा दिए, एक को कैंसिल कर दीजिए, हम 4 का एग्जांपल मान के चल रहे थे, तो 4 ए भी तो ना, तो आपको चाहिए था 4 लेंथ का नाम और जो ए से शुरू हुआ हो। तो आपने ये ए लिख के तो ये तय कर दिया कि पहला लेटर ए है। बाद में आपको 3 लेटर्स हैं लेकिन आपको ये नहीं पता है कौन कौन से लेटर हैं, तो आपने सिर्फ अंडरस्कोर को प्लेस होल्डर के तौर पर इस्तेमाल कर दिया। सो ये अंडरस्कोर 3 बार आ गया, इसका मतलब क्या है, ए के बाद 3 लेटर होंगे, वो कौन से होंगे उससे मतलब नहीं है हमें। अंडरस्कोर क्या कहता है, सिर्फ लेटर को मैच कराता है, काउंट कराता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। हम्म? लेकिन वो लेटर कुछ भी हो, चाहे ए हो, चाहे यहाँ ए से जेड तक कोई भी लेटर हो सकता है। इस अंडरस्कोर क्या, इस पोजीशन में अगेंस्ट में भी कोई भी लेटर हो सकता है, यहाँ भी कोई भी लेटर हो सकता है, ओके। तो अब क्या होगा, आपको केवल वही नाम, अब इस क्वेरी में आपको वही नाम इंस्ट्रक्टर्स के मिलेंगे जिसमें ए से शुरू हो रहे हो वो नाम, और जिसमें एग्जैक्ट लेंथ 4 हो। तो अमित, अजय, अमन, अमर एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके के 4 लेंथ के नाम मिलेंगे जो कैपिटल ए से शुरू हो रहे हैं। तो अब आपको क्या होगा, 4 से ज्यादा लेंथ के नाम अब चूज होकर के नहीं आएंगे, क्योंकि इस क्वेरी में क्या होता है, 4 से ज्यादा अगर आप ये सिंबल लगा देते, ये पैटर्न लगा देते, तो क्या होता है, 4 या 4 से ज्यादा के भी लेंथ के नाम आ जाते और कम लेंथ के भी आ जाते हैं। तो ये क्वेरी आपकी मोर स्पेसिफिक हो जाएगी और आपको छोटा सा कुछ स्मॉलर सेट ऑफ रिकॉर्ड्स देगी, जिसमें से आप अपना डिजायर्ड डेटा आप ढूंढ लेंगे, आपको सिर्फ उसको विजिट करना होगा, ओके। सो ये दोनों ऑपरेटर्स में डिफरेंस है या इनका एप्लीकेशन है। परसेंटेज ऑपरेटर का क्या मतलब है, कि ये किसी भी लेंथ की सब स्ट्रिंग को मैच कराता है। मतलब आपको सिर्फ इससे जब आपको एक स्ट्रिंग खोजनी है और आपको ये पता है कि इसमें ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं, आगे कितने कैरेक्टर्स हैं, पीछे कितने कैरेक्टर्स हैं, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, तो आप परसेंटेज लगा सकते हैं दोनों साइड, जैसे यहाँ लगाया। हमें यहाँ पर सिर्फ ये न मतलब था कि DAR कंटिन्यूस होना चाहिए और आगे कितने भी लेटर्स हैं, पीछे भी कितने लेटर्स हैं, तो आप ये लेटर लगा सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपको मैं आपको एक पैटर्न सिर्फ बताना है, आपको पूरी क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ सपोज आपको एक ऐसा नाम ढूंढना हो जिसमें आपको ये पता है कि आखिर में जो लेटर आया है वो स्मॉल एन है और नाम की लेंथ 4 है। कैसे खोजेंगे, क्या पैटर्न होना चाहिए, स्ट्रिंग की लेंथ 4 है एंड आखिरी लेटर एन है। आगे के 3 में प्लेस होल्डर डाल देंगे और लास्ट में एन लिख देंगे। आगे के 3 में कौन से प्लेस होल्डर डालेंगे, परसेंटेज लगाएंगे या अंडरस्कोर लगाएंगे? अंडरस्कोर लगाएंगे। अंडरस्कोर क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें एग्जैक्टली 3 लेटर से मतलब है, कौन से हो वो मतलब नहीं है। तो इसकी जगह पे अगर हम अंडरस्कोर लगाएंगे तो अंडरस्कोर जो है ना क्या करेगा, एग्जैक्टली 3 लेटर मैच कराएगा, कुछ भी हो, चाहे वो ABCD XYZ कुछ वटेवर, देन आखिर में एन। सो आप केवल लाइक ऑपरेटर के साथ में ये स्ट्रिंग लगा देंगे, 3 अंडरस्कोर और आखिर में एन। सो आपको अब वो सभी नाम मिलेंगे जिस जो एग्जैक्टली 4 लेटर के हों, ओके, और आखिर में एन आया हो, मतलब एन के बाद कोई लेटर नहीं है स्ट्रिंग में, दैट मीन्स एन इज द टर्मिनेशन पॉइंट। सो अमन जैसे नाम है, इसमें अमन आ जाएगा। ओके, आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। नाउ सपोज अगर आपसे कहा जाए कि आपको
आपको जैसे सपोज मैं आपके पास गया और मैंने आपसे पूछा कि मुझे वो एक इंस्ट्रक्टर की डिटेल चाहिए जिसमें इंस्ट्रक्टर का जो है ना आखिरी के 2 लेटर जो है SN है, हुँ? और उसकी एग्जैक्ट लेंथ 5 है। आखिरी के 2 लेटर SN है और एग्जैक्टली जो लेंथ है वो 5 है। मुझे इंस्ट्रक्टर का पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, बट मुझे 2 चीज़ें याद आ रही हैं उसके नाम के बारे में। आखिरी 2 लेटर्स SN है और SN मतलब S और उसके बाद N, और टोटल लेंथ 5 है। तो इसके लिए क्या पैटर्न कैसे बनेगा? सर प्रीवियस में 3 अंडरस्कोर लगा देंगे, बस बाकी यानी कि पूरा क्यूरी सेम रहेगा। 3 अंडरस्कोर और आखिर में क्या लगाएंगे? SN। SN, गुड, करेक्ट। ठीक है ना, सब लोगों को यही आया होगा सबको? मतलब सॉरी, ये थोड़ा सा टाइपिंग नहीं हो पा रही, व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग। सो ये 3 अंडरस्कोर, सो 3 अंडरस्कोर से 3 लेटर मैच हो जाएंगे। सो ये एक तरीके से सिर्फ प्लेस होल्डर है जहाँ हम लेटर्स को काउंट करवा रहे हैं, ये काउंटिंग में हेल्प कर रहा है। 1 2 3 एंड देन S आएगा और N आएगा। सो अब आपको वही नाम मिलेंगे जिसमें आखिर में SN हो और एग्जैक्टली 5 लेंथ का हो। यहाँ कुछ भी लेटर्स हो, 3 का कोई भी पैटर्न हो सकता है। सो अल्टीमेटली आपको जो सर्च स्पेस है वो छोटा सर्च स्पेस में रिकॉर्ड्स मिलेंगे। ओके, अब सपोज दैट नाउ आपसे कहा जाता है कि वो सभी इंस्ट्रक्टर्स के नाम खोजिए जिसमें ER आ रहा हो। ER, केवल E और R 2 लेटर आ रहे हैं। ठीक है, लेंथ आपको नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ आपको 2 लेटर्स के बारे में पता है कि वो E और R आ रहे हैं। ये भी आपको याद नहीं है कि ER बीच में आता है, ER शुरू में आता है या ER लास्ट में आता है। सिर्फ आपको इतना पता है कि 2 लेटर कंटिन्यूसली E और R आते हैं, मतलब E और उसके बाद R आता है। सिर्फ इतना याद है। इसके बेस पर क्या आप पैटर्न बनाएंगे सर्च करने के लिए? सर ये तो सेम होगा, जैसे सिलेक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर नेम लाइक, और फर्स्ट में परसेंट देंगे और लास्ट में परसेंट देंगे, बीच में ER वही लगाएंगे, बीच में ER। गुड। सो आपको क्या करना है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमें ER चाहिए, ER से आगे कुछ भी हो, मतलब 0 लेटर्स भी हो सकते हैं या मोर देन 1 लेटर भी हो सकते हैं, और लास्ट में भी कुछ भी हो। सो सिर्फ आप परसेंटेज दोनों साइड लगा देंगे। नाउ अब इसी में मैं एक मॉडिफिकेशन करता हूं। सपोज आपको ये नॉलेज है जरूर कि लेंथ आपको याद नहीं है, लेकिन आपको इतना याद है, आप जिस इंस्ट्रक्टर के नाम को खोज रहे हैं उसमें ER आता है और वो E और R जो आते हैं वो थर्ड लास्ट और सेकंड लास्ट 2 पोजीशंस पर आते हैं। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब E आता है, R आता है, ये एंड में आते हैं और इनके बाद एक लेटर कोई सा आता है। लेटर आपको याद नहीं है, लेकिन ER और इसके बाद एक लेटर आता है। स्ट्रिंग की लेंथ आपको नहीं पता है, आपको सिर्फ ये पता है E आता है, R आता है और उसके बाद एक लेटर आता है कोई सा भी, वो आपको याद नहीं है। तो क्या पैटर्न बनेगा? सर फर्स्ट में परसेंटेज, 20, फर्स्ट में 1 अंडरस्कोर। ओके गुड, परसेंटेज, देन आप लिखेंगे ER। अब आपने कहा है कि ER के बाद एग्जैक्टली एक लेटर आता है, मतलब ER जो ना लास्ट लेटर्स नहीं है, R लास्ट नहीं है। सो ऐसे कर देंगे, आपको ये पैटर्न हो जाएगा। सो आई होप सबको अब क्लियर हो गया होगा कि क्या और एग्जांपल्स देने की ज़रूरत है। अच्छा, एक काम करते हैं, अब आप ये बताइए, इसके लिए पैटर्न बताइए
कि सपोज आपको इंस्ट्रक्टर का जो नाम खोजना है, रिकॉर्ड खोज रहे हैं, उसका सिर्फ आपको ये पता है उसका नाम जो ना मिनिमम 3 कैरेक्टर की लेंथ का है। एग्जैक्टली लेंथ आपको याद नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है आपको, इतना ही रिमेंबर है कि 3 से कम कैरेक्टर नहीं थे नाम में। मिनिमम 3 लेटर तो थे ही थे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ये याद नहीं है आपको, ये नहीं मालूम कि 4 थे या 6 थे, लेकिन 3 लेटर्स के बारे में आपको नॉलेज है कि हाँ 3 लेटर पक्का थे। अब ये पैटर्न कैसे खोजोगे? तो परसेंट और फिर ये अंडरस्कोर 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 फिर एक परसेंट। परसेंटेज, ओके, देन अंडरस्कोर 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 और आखिर में भी परसेंट। ठीक है, सो आप यहाँ ये कह रहे हो कि मिनिमम लेंथ 3 थी, तो मिनिमम लेंथ 3 का मतलब आपने 3 लेटर फिक्स कर दिए गए, 3 लेटर हैं। अब आखिर में और आगे पीछे कुछ भी लेटर हो सकते हैं। ठीक, नाउ अब एक और आपको क्वेरी देता हूँ कि मान लीजिए आपको इतना याद हो कि इंस्ट्रक्टर का जो नाम है ए से शुरू होता है पर आर से खत्म होता है, लेंथ आपको पता नहीं है, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर याद है आपको कि ए से नाम उसका शुरू होता है और आर से एंड होता है, कैसे खोजेंगे उसे? ए परसेंटेज आर, ए परसेंटेज आर, परसेंटेज, सॉरी कैप स्मॉल आर बनाएंगे आखिरी में। ठीक है, ए से शुरू हो रहा है, आर से खत्म हो रहा है, बीच में कितने भी लेटर हो सकते हैं। सो आई होप सबको समझ में आ गया है अब इसका मतलब। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं, बुक जाके थोड़ा सा देखना। नाउ अब क्या हो सकता है, कभी कभी ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आप एक स्ट्रिंग जो खोज रहे हैं, जो स्ट्रिंग आप सर्च कर रहे हैं, अभी तक तो हमें मालूम था कि परसेंटेज ऑपरेटर और इनका एक खास मीनिंग है, ये ऑपरेटर का और अंडरस्कोर का, इनका एक मीनिंग है ना। लेकिन अगर मान लो इसी लेटर को आपको सर्च करना हो स्ट्रिंग में, कि एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसके बेस पर आप डेटा खोज रहे हैं, तो उस स्ट्रिंग में परसेंटेज का साइन आता है। ठीक है, अब नाम तो छोड़िए, नाम वाला एग्जाम्पल हमेशा नहीं चलेगा। अब मान लीजिए कोई और टाइप की स्ट्रिंग है और आप एक स्ट्रिंग खोज रहे हैं, स्ट्रिंग के बेस पर कोई सी रिकॉर्ड को खोज रहे हैं, आपको उस रिकॉर्ड में ये याद है कि एक पर्टिकुलर कॉलम जो भी है, कॉलम के बारे में हम अभी बात नहीं करते, कोई एक कॉलम है, एक्स कॉलम का नाम है और वो स्ट्रिंग टाइप का है, और आपको खोजना है कि उस स्ट्रिंग में परसेंटेज का साइन आता है, तो उस स्ट्रिंग को कैसे खोजेंगे अब आप, परसेंटेज का साइन? सो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज आपका ऑपरेटर है और आपको इसी ऑपरेटर को खोजना है और इस ऑपरेटर का एक स्पेशल मीनिंग है ना, तो आपको इस स्पेशल मीनिंग को रिमूव करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, टर्न ऑफ करना पड़ेगा। तो उसके टर्न ऑफ के लिए हम एक कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं, एस्केप कैरेक्टर बोलते हैं उसे, और एस्केप कैरेक्टर में आपका स्लैश, यह है जो बैक स्लैश इस्तेमाल होता है। तो इसे कैसे यूज करेंगे, लेट्स सी। तो मैंने क्या कहा कि आपको जो स्ट्रिंग खोजनी है उसमें परसेंटेज का सिंबल है, एक परसेंटेज का सिंबल आया है और आपको कुछ स्ट्रिंग के बारे में मालूम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो देखिए मुझे परसेंटेज खोजना है तो मैंने परसेंटेज लिख दिया, स्ट्रिंग में परसेंटेज होना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है जब मैं स्ट्रिंग किसी पैटर्न में परसेंटेज लगाऊंगा तो ये इसका मतलब क्या होता है, एनी सब स्ट्रिंग, तो मुझे पहले इसके इस फीचर को ऑफ करना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, बैक स्लैश लगा दिया इसके पहले। तो अब ये एक नॉर्मल कैरेक्टर हो गया, जैसे ABCD होता है वैसे ही कैरेक्टर हो गया, इसका स्पेशल मीनिंग जो था वो अब नहीं रहा। अब मैंने क्या कहा कि हमें केवल परसेंटेज खोजना है, आगे परसेंटेज से क्या लेटर थे, बाद में क्या लेटर थे, हमें पता नहीं है। ओके, सो अब क्या करेंगे, इसमें आगे भी परसेंटेज लगा देते हैं एक और पीछे भी परसेंटेज लगा देते हैं और सिंगल कोट में बंद कर देते हैं। नाउ इसका मतलब क्या हो गया कि वो सभी स्ट्रिंग जिनमें एक परसेंटेज का सिंबल आ रहा है, कहीं भी आ रहा हो, वो मैच हो जाएगा।
सो ध्यान रखना इसमें 3 परसेंटेज ऑपरेटर है और ये परसेंटेज ऑपरेटर आपका ये वाला मीनिंग देगा, मतलब इस तरीके से काम करेगा जो यहाँ लिखा हुआ है। ये भी आपका नॉर्मली जैसे पैटर्न मैचिंग कैरेक्टर की तरह ही काम कर रहा है और ये एक सिंपल कैरेक्टर बन गया है। ठीक है, साथ में आगे आपको लेटर लिखना पड़ता है, कौन सा लेटर आप एस्केप कैरेक्टर ले रहे हैं। एस्केप कैरेक्टर आपका यही होता है, तो आपको लिखेंगे जैसे इस क्वेरी में लिखा है लाइक, जैसे इसमें जो सर्चिंग की है वो लिखा है कि 100% लिखा होना चाहिए स्ट्रिंग में, वो सभी स्ट्रिंग आपको चाहिए जिसमें 100% लिखा हो पैटर्न के तौर पर। तो आप क्या करेंगे, आपको ये मालूम है कि 100% बीच में लिखा आ रहा है, आगे कितने भी लेटर हैं पीछे भी कितने लेटर हैं, तो आप 1% आगे लगा देंगे और 1% पीछे लगा देंगे पैटर्न में और 1% से स्लैश लगा देंगे और ये इसको बंद कर देंगे। ठीक है, हालांकि इस पर मत जाइएगा, ये एग्जाम्पल अलग है। और दैट मीन्स मैं लेट मी रिपीट अगेन, आपको क्या चाहिए था कि 100 पर आना चाहिए और परसेंट का सिंबल आना चाहिए इसके बाद में। 100% एक स्ट्रिंग है उसमें 100% लिखा हुआ होना चाहिए, तो आपको वो सभी स्ट्रिंग खोजनी है जिनमें 100% लिखा हो, है ना। तो 100% लिखा हो तो आपको 100 तो 100 आपने लिख दिया, ये मैच हो जाएगा, लेकिन परसेंटेज को चेक करने के लिए आपको ये इसका मतलब तो एनी लेंथ हो गया, तो आपको पहले इसके स्पेशल मीनिंग को खत्म करना पड़ेगा, तो आपने स्लैश लगा दिया। ओके, 100%। अब आपके इसके आगे कुछ भी हो सकता है, कितने भी लेटर का सब स्ट्रिंग हो सकती है और बाद में भी कितने भी लेटर की सब स्ट्रिंग हो सकती है, तो आपने दोनों जगह परसेंटेज लगा दिया। तो अब आपके इस स्ट्रिंग पैटर्न में 3 परसेंटेज आ रहे हैं, इनका 2 का मीनिंग यूजुअल है और ये एक ऑर्डिनरी परसेंटेज का सिंबल कैरेक्टर सिंबल होता है वो ये बन के रह गया है। ठीक है, तो अगर जब आपको किसी भी लेटर का जैसे अंडरस्कोर का भी मीनिंग खत्म करना हो तो आप क्या करेंगे, उसके आगे स्लैश लगा के सर्च कर लेंगे। जैसे आपको किसी स्ट्रिंग में अंडरस्कोर सर्च करना हो तो आपको मालूम हो कि आपकी जो स्ट्रिंग है जिसे आप खोज रहे हैं उसमें अंडरस्कोर आता है, एक अंडरस्कोर आता है एग्जैक्टली। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पैटर्न क्या बनाएंगे, उसको इस अंडरस्कोर को सर्च करना है, तो इसे नॉर्मल लेटर बनाने के लिए आपको बैकस्लैश लगाना पड़ेगा। अब एक अंडरस्कोर होना चाहिए स्ट्रिंग में और आगे पीछे कुछ भी हो, कहीं भी कुछ भी हो, परसेंटेज लगा दीजिए बस। सो मेरा कहने का मतलब यह है, आगे आप लिख देंगे एस्केप और स्लैश। सो इसका मतलब यह है कि जब आपको ये जो सिंबल्स हैं, ऑपरेटर ये भी तो एक सिंबल है ना, ऑपरेटर्स आप सिंबल से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और यही ऑपरेटर स्ट्रिंग में आपको सर्च करना हो, इनके बेस पर पैटर्न सर्चिंग करना हो, तो इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके मीनिंग को खत्म करना पड़ेगा। तो इसके मीनिंग को खत्म करने के लिए हम एस्केप कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं, एस्केप कैरेक्टर। तो एस्केप कैरेक्टर में आपका बैकस्लैश काम करता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आपको एक स्ट्रिंग ऐसी खोजना हो जिसमें खुद ही बैकस्लैश आता है। एक स्ट्रिंग आपको मान लीजिए आपको एक पैटर्न बनाना है जिसमें आपको वो स्ट्रिंग खोजनी है इसके बेस पर जिसमें बैकस्लैश आ रहा हो, वो सभी स्ट्रिंग्स चाहिए आपको जो बैकस्लैश आ रहा हो जिसमें। तो बैकस्लैश के लिए अब आपको क्या करेंगे, चूंकि बैकस्लैश तो सिंबल है एक, लेकिन आपको मालूम है इसका क्या मीनिंग है, ये एस्केप कैरेक्टर की तरह इस्तेमाल कर रहा है, ये किसी दूसरे ऑपरेटर का मीनिंग खत्म कर देता है। तो अब आपको इसको खुद को भी नॉर्मल ऑपरेटर बनाना, नॉर्मल सिंबल बनाना है, तो इसके आगे भी बैकस्लैश लगा देंगे, परसेंटेज। तो ये पैटर्न आपको क्या देगा, वो सभी स्ट्रिंग जिसमें एक बैकस्लैश आ रहा हो, पोजीशन उसकी कहीं भी हो सकती है, इनिशियल हो सकती है, लास्ट हो सकती है, एंड सो ऑन। ओके, सो ये जो एस्केप ऑपरेटर्स हैं इनका इस्तेमाल हम करते हैं जब आपको एक्चुअली जो ऑपरेटर वाले सिंबल्स हैं जो ऑपरेटर का काम कर रहे हैं उन्हीं को स्ट्रिंग में खोजना हो, उन्हीं के बेस पर पैटर्न सर्चिंग करनी हो, तो आप एस्केप कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई क्वेरी? आई होप पैटर्न ऑपरेटर सबको क्लियर हो गए होंगे। अब एक काम करना है आपको, बुक में इससे रिलेटेड एक्सरसाइज दी हुई है तो वो आप एक्सरसाइज कर लें। ओके, सो नेक्स्ट जो क्लॉज है वो है ऑर्डर बाय क्लॉज। तो आपको याद होगा हमने ऑर्डर बाय क्लॉज आई होप डिस्कस कर लिया था, लेकिन स्टिल रिपीट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ऑर्डर बाय, कई बार क्या होता है जब आप एक क्वेरी कर रहे हैं और आपको डेटा को किसी ऑर्डर में अरेंज करना हो, सो जैसे आपने लेट्स से कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्टर्स का डेटा रिट्रीव किया, तो आपने क्वेरी लिखेंगे इस डेटा को रिट्रीव करने के लिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू कंप्यूटर साइंस, ये लिख दिया। तो जब आप इतना लिखेंगे तो क्या होगा, रिकॉर्ड्स जो ना किसी भी ऑर्डर में आएंगे ABC, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं जो रिकॉर्ड्स आए वो इंस्ट्रक्टर का जो नाम है उसके ऑर्डर में आए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आए। तो वो ऑर्डरिंग अगर आपको करना हो
तो आप उसके लिए ऑर्डर बाय क्लॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑर्डर बाय क्लॉज के लिए जैसे नाम के बेस पर ऑर्डरिंग करनी है तो आप क्या लिखेंगे, अब इसी क्वेरी को कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू कंप्यूटर साइंस एंड आगे लिख देंगे ऑर्डर बाय नेम। ओके, सो नेम लिखेंगे। अब नेम के बाद आगे आप ऑर्डर किस टाइप का होगा, दो तरीके का ऑर्डर हो सकता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। सो आप ये लिख सकते थे, अगर आपको नाम इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, मतलब ए से शुरू होना चाहिए, ए वाले नाम ऊपर आना चाहिए, बी वाले नाम फिर बाद में आना चाहिए, फिर सी वाले नाम आना चाहिए एंड सो ऑन। तो असेंडिंग ऑर्डर में है तो ASC लिख दीजिए आप। जब आपको यही ऑर्डरिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो आप लिख दीजिए DESC। ठीक है, तो जैसे इस क्वेरी में आप देखिए, इस क्वेरी में लिखा हुआ है कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर ऑर्डर बाय नेम। तो आप इंस्ट्रक्टर के नाम निकाल रहे हैं टेबल से और डिस्टिंक्ट नाम ले रहे हैं, आपने डिस्टिंक्ट लगा रखा है, रिपीटेशन नहीं चाहिए। ओके, और आपने लिख दिया ऑर्डर बाय नेम। तो नेम के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अपने आप, क्योंकि ASC क्या होता है, डिफॉल्ट होता है, ASC फॉर असेंडिंग। सो आप चाहते तो ASC यहाँ लिख भी सकते थे, लेकिन चूंकि ASC डिफॉल्ट है तो नहीं लिखेंगे, तब भी असेंडिंग ऑर्डर में ही आएगा। सो असेंडिंग मतलब A से पहले नाम आएंगे जिनके नाम A से शुरू हो रहे हैं, फिर आगे आएंगे जिनके नाम B से शुरू हो रहे हैं एंड सो ऑन। तो आपका जो डिक्शनरी ऑर्डरिंग है, जिसमें डिक्शनरी में जैसे आपने देखा होगा ऑर्डर में जिस ऑर्डर में लेटर होते हैं उसी ऑर्डर में आपको आउटपुट आएगा लेगा। ओके, लेकिन अगर आपको मान लीजिए डिक्रीजिंग में चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, DESC लिख देंगे यहाँ पर। तो डिक्रीजिंग मतलब पहले Z वाला नाम आएगा, फिर Y, फिर X एंड सो ऑन, और सबसे बाद में A वाले नाम आएंगे, उल्टा ऑर्डर हो जाएगा डिक्शनरी का। सिमिलरली मान लीजिए आपको इंस्ट्रक्टर के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको सैलरी के ऑर्डर में अरेंज करना है, तो आप लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। अगर सैलरी में किसी कंडीशन लगाई हुई आपने तो कंडीशन लिख दीजिए, नहीं तो ऑर्डर बाय सैलरी एंड ASC, तो सैलरी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएंगे। तो ऑर्डर बाय क्लॉज की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड्स को अरेंज कर सकते हैं। नाउ वन मोर थिंग, जब आप ऑर्डरिंग कर रहे हैं तो आप मल्टीपल कॉलम पर कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंस्ट्रक्टर ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नेम कॉमा नेम, तो यहाँ पे ASC आपने लिखा नहीं है, तो ASC डिपार्टमेंट नेम ASC कॉमा नेम ASC लिख सकते थे आप, है ना। सो ASC डिफॉल्ट है तो छोड़ दिया आपने, दैट मीन्स इसे ऐसे लिख सकते थे आप, DEPT नेम ASC कॉमा नेम एंड ASC। तो क्या होता, अब देखिए जब दो मल्टीपल आपने कॉलम्स दे दिए हैं, आप n नंबर ऑफ कॉलम्स दे सकते हैं इस जगह पर ऑर्डरिंग के लिए, है ना। सो सबसे पहले जो ऑर्डरिंग होती है, जो सबसे कॉलम आपने पहले मेंशन किया उसके बेस पर, तो पहले जो भी रिकॉर्ड्स आएंगे उनको डिपार्टमेंट के नेम के ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा। सो इंक्रीजिंग नेम लिखा है आपने, ASC लिखा है, तो जिन डिपार्टमेंट्स के नाम A से शुरू हो रहे हैं वो पहले आएंगे, फिर B से, फिर C से एंड सो ऑन। ओके, इंस्ट्रक्टर्स के रिकॉर्ड आएंगे उनके डिपार्टमेंट बेस में ऑर्डर हो जाएंगे। नाउ अब जब डिपार्टमेंट में ऑर्डरिंग हो जाएगी, नाउ डिपार्टमेंट में ऑर्डरिंग के बाद आप कह रहे हैं नेम के बेस पर ऑर्डर करिए। अब जैसे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो एक साथ आ गए, मैथ के एक साथ आ गए एंड सो ऑन, है ना, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट नेम सेम है तो वो सारे रिकॉर्ड्स एक साथ आएंगे। अब आप चाहते हैं कि डिपार्टमेंट के अंदर जो नेम है वो नेम के बेस पर सॉर्ट हो जाए, तो क्या होगा, अब जो डिपार्टमेंट वाइज जो नेम्स हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स के नेम है, वो ABCD के ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगे। सो मतलब कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में जो इंस्ट्रक्टर्स हैं लेट्स से, तो उनके ABCD के ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे, मैथ के भी आपस में ABCD में अरेंज हो जाएंगे। ध्यान रखना कि डिपार्टमेंट नेम का ऑर्डर जो है ना वो चेंज नहीं होगा, लेकिन विद इन डिपार्टमेंट नेम जो ऑर्डरिंग है वो चेंज हो जाएगी। ओके, सो जो सेकंड लेवल पर जो ऑर्डरिंग होती है उसमें फर्स्ट लेवल की ऑर्डरिंग चेंज नहीं होती, ध्यान रखना, वो वही रहेगी। लेकिन जहाँ रेपिटेशन है एक वैल्यू के लिए, जैसे डिपार्टमेंट नेम में रेपिटेशन होगा, क्योंकि CS डिपार्टमेंट में बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स होंगे, मैथ में भी बहुत सारे होंगे, तो उनके कई बार वे रिकॉर्ड्स आएंगे। अब CS डिपार्टमेंट के जो रिकॉर्ड्स हैं वो सॉर्ट होंगे, है ना, तो डिपार्टमेंट वाइज सॉर्टिंग होगी, है ना। तो पहले कॉलम के वाइज में सॉर्टिंग होती है, ध्यान रखना, फिर दूसरा कॉलम में सॉर्टिंग हो गई। आप अब तीसरा एक और कॉलम दे सकते हैं, तो तीसरे कॉलम में जो सॉर्टिंग होगी वो पहले और दूसरे के वाइज सॉर्टिंग होगी। तो इस सॉर्टिंग को आप मल्टीपल लेवल पर ले जा सकते हैं, हालांकि इससे ज़्यादा लेवल की जरूरत नहीं पड़ती है, मैक्सिमम 2 कॉलम्स पर सॉर्टिंग करते हैं, ठीक है।
सो सबसे पहले सॉर्टिंग किस कॉलम पर होगी, जो आपने पहले मेंशन किया है, उसके बाद दूसरे पर होगी। तो आप इस क्वेरी को ट्राई करके देख सकते हैं और रिजल्ट्स को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपके पास यूनिवर्सिटी डेटाबेस है, तो ये एग्जाम्पल्स को आप रन करके समझ के देख सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज नेक्स्ट, वेयर बिटवीन एंड हम लोग शायद डिस्कस कर चुके हैं, नहीं है तो चलो आज हम लोग यहीं क्लोज करते हैं, टाइम हो गया है। सो कल जो है ना हम लोग इसको आगे